गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। आज मैं आपको नॉन फाइनेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। वी शैल डिस्कस अबाउट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो लेट अस बिगिन टुडेज टॉपिक, नॉन फाइनाइट्स। बेटा नॉन फाइनाइट्स में कुछ सेंटेंसेस है, पहले इन सेंटेंसेस को देख लीजिए, तब आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स क्या होती है। नॉन फाइनाइट्स है ना, मुझे एक वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। एक वर्ब होती है जो टेंस बताती है, एक वो वर्ब होती है जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, उसका अपने खुद के फंक्शन होते हैं सेंटेंस में। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। She is learning to dance. She is learning to dance. वो डांस सीख रही है। That car seems to have broken down. That car seems to have broken. वो कार वो खराब हो गई है, वह कार, दैट कार। थर्ड सेंटेंस, quelling people, irritate me, लड़ने वाले लोग मुझे इरिटेट करते हैं, चिढ़ाते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। मतलब जो ऐसे लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है द इंज्योर्ड पीपल वर टेकन टू हॉस्पिटल। घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, enjoys swimming। तो ये 5 सेंटेंस है, मैंने आपको एग्जांपल्स में दिए। एक बार चेक कर लेता हूँ आप ठीक से देख पा रहे हो कि नहीं। यस हाँ। तो बेटा ये सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब ढूंढिए, वर्ब कौन सी है? सी इज लर्निंग, एक तो ये वर्ब है बेटा, और सेकंड यहाँ पे सेकंड टाइम में वर्ब आई है डांस। इसमें दैट कार सीम्स, एक ये वर्ब आई है इधर, और सेकंड जो दूसरी तरफ आई है वर्ब हैव ब्रोकन, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट वर्ब है क्वेलिंग पीपल इरिटेट मी, एक तो ये वर्ब है क्वेलिंग, और दूसरी वर्ब इस सेंटेंस में ये, ठीक है। इधर द इंजर्ड पीपल, एक ये वर्ब आई है इस सेंटेंस में, और दूसरी तरफ वर्ब आई है हमारी वर टेकन। और नेक्स्ट में एंजॉयज, एक ये वर्ब है, और इधर ये स्विमिंग, ये दोनों वर्ब। तो बेटा पहले वाली जो वर्ब है लर्निंग, इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि हमारा कौन सा टेंस है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए यूज हुई है। तो ये वर्ब है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये जो वर्ब है ये हमारी बता रही है प्रेजेंट को, प्रेजेंट, और ये है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब दूसरे वाली वर्ब क्या बता रही है ये बाद में बताएंगे, पहले इनको देख लीजिए। दैट कार सीम्स, ये हमारी क्या बता रही है? ये तो ये बात बता रही है कि कार है वो सिंगल है, मतलब सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। और सेकंड हमें इससे पता लग रहा है कि प्रेजेंट सिंपल वर्ब है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। इधर आ जाइए, इरिटेट, यहाँ पे एक वर्ब देखिए इरिटेट। इरिटेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फॉर्म होती है प्रेजेंट सिंपल, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बता रही है। इस वर्ब के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे आइए, द इंजर्ड पीपल वर टेकन, पैसिव वॉइस फॉर्म में है वर टेकन।
तो ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, इससे ये पता लगा। और वर्ब क्या है कि पीपल है जो सब्जेक्ट है, प्लूरल में। यहाँ पे एंजॉयज है, ये हमारे टेंस को बताती है। एंजॉयज यानी कि सिंपल, ये भी हमारी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट। यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा लिख के दिखाऊंगा, इज लर्निंग। यहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट में ये वर्ब मिली और दूसरी तरफ जो हमें वर्ब मिली टू डांस, इसी सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, दैट कार सीम्स टू हैव ब्रोकन डाउन। सीम्स, ये वर्ब मिली हमें सीम्स। और दूसरी तरफ जो वर्ब मिली बेटा, on the other hand, on the other side of the sentence we have broken down, have got it. And in third sentence we see quelling people, irritate. यहाँ पे क्या कहेंगे, irritate। और दूसरी तरफ जो वर्ब है quelling, पीपल रहने दीजिए क्योंकि वो नाउन है। हमें वर्ब से बात करनी, वर्ब के बारे में बात करेंगे क्योंकि नॉन फाइंड्स वर्ब को हम जान रहे हैं, वर्ब क्या होता है, वर्ब को हम पहचान रहे हैं। फोर्थ सेंटेंस में इधर है इंजर्ड एंड वर टेकन, और इधर है इंजर्ड। एक और सेंटेंस है, चलो 5 के 5 ले लेते हैं, फिर आप जल्दी से बताएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। एंजॉयज, एंजॉय। और किधर है जो बेटा, वो हमारा स्विमिंग। यहां तक ये वर्ब आपको समझ में आई। अब सेंटेंस को देखिए ध्यान से। इज लर्निंग है जो फर्स्ट सेंटेंस में, ये वर्ब है, ये हमें एक तो टेंस बता रही है। सेंटेंस का क्या बता रही है, टेंस। क्या बता रही है बेटा, टेंस। क्या टेंस बता रही है कि प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट का कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस, कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये हमें बता रही है। फर्स्ट थिंग कि ये जो वर्ब है, इधर वाली वर्ब है, ये वर्ब हमें टेंस के बारे में बताती है। सेकंड बेटा सिंस, सिंस एक सिंपल फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म, ये भी हमें टेंस बता रही है। और टेंस तो बताती है सर, ये भी टेंस बता रही है, ये भी। सिंस में भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल सिंस। और साथ में ही ये सिंस कार के लिए, यानी कि कार क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। सेकंड ये जो वर्ब हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में बताती है कि सब्जेक्ट है वो किस नंबर में है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये इफेक्ट हो रही है वर्ब। और ये नेक्स्ट सेंटेंस में इरिटेट पीपल, इरिटेट के फर्स्ट फॉर्म है इरिटेट। इरिटेट से हमें एक तो टेंस का पता लगा, और सेकंड कि ये पीपल के लिए है, तो ये प्लूरल फॉर्म है, तो ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार यूज हुई है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट आ रहा है सर। नेक्स्ट है वर्ब टेकन। वर्ब क्या है, नंबर ऑफ पीपल, यानी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब लगाना है। तो ये वर्ब है, ये वर्ब किसके, सब्जेक्ट के, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। और सेकंडली वर्ब से क्या है कि ये पास्ट है, पास्ट टेंस में हमें बता रही है। तो कहने का मतलब है जो ये वर्ब होती है दो प्रकार की। एक वर्ब होती है वो वर्ब जो हमें सेंटेंस का टेंस बताती है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट बताती है कि किस नंबर ऑफ सब्जेक्ट में वो यूज हुई है। टेंस और नंबर ऑफ सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट के बारे में बताती है, उसके हिसाब से उसको यूज करते हैं। ये वर्ब होती है हमारी टेंस वर्ब। कौन सी वर्ब होती है, टेंस वर्ब। और अब दूसरी साइड आ गया, इसमें क्या है, टू डांस, ये भी वर्ब है, टू डांस। इसमें टू हैव ब्रोकन डाउन, इधर ये देखिए टू डांस, टू हैव ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट में क्या, क्वेलिंग, इस वर्ब में क्या है, क्वेलिंग, एक ये वर्ब है, एक है इंजर्ड, एक ये वर्ब है। लेकिन आपने देखा
कि ये जो वर्ब है ये न तो किसी सेंटेंस के टेंस को प्रभावित कर रही है, न उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट से प्रभावित है, किसी से प्रभावित नहीं है। इनका एक अपना खुद का फंक्शन है, सेंटेंस में खुद का एक रोल है जो ये अपना परफॉर्म करती है। तो जो ये वर्ब है टू डांस, हैव ब्रोकन, क्वेलिंग, इंजर्ड, स्विमिंग, ये वर्ब है, ये हमारी नॉन फाइनेट्स वर्ब होती है। कौन सी होती है? हमारी नॉन फाइनेट्स वर्ब है। और नॉन फाइनेट्स वर्ब कैसा फंक्शन करते हैं सेंटेंस में? तो यहाँ पे एक बात देखिए, सी इज लर्निंग टू डांस। सी इज लर्निंग टू डांस मतलब वो एक इंटेंशन के लिए, एक लगन के लिए उसको यूज किया गया। सेकंड में दैट कार सीम्स टू हैव ब्रोकन डाउन, ऐसा लगता है, ये भी कुछ ऐसा संभावना दिखाने के लिए। इसमें क्वेलिंग पीपल, अब यहाँ पे पीपल है वो नाउन है, और क्वेलिंग झगड़ा करने वाले लोग, यानी कि लोगों को, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करिए। ये वर्ब क्या कर रही है? नाउन को डिस्क्राइब। तो ये वर्ब टेंस नहीं बता रही, बल्कि ये नॉन फाइनेट्स वर्ब क्या करती है? एक तो किसी को इंटेंशन, सेंटेंस में जब इंटेंशन दिया है, कोई रीजन दिया है, या फिर वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है। अब इसमें क्या है? जैसे क्वेलिंग पीपल, आईएनसी के साथ वर्ब है। इस वर्ब को किसके लिए? पीपल के एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। तो नॉन फाइनेट्स वर्ब है क्या? वो इंटेंशन के लिए, रीजन के लिए और एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है। नेक्स्ट में आएंगे आप इंजर्ड पीपल। यहाँ पे इंजर्ड कौन सी? थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल। ये फिर ये भी एडजेक्टिव के रूप में यूज हुई है। ठीक है, इंटेंशन के लिए क्या? टू लगाया वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ। दूसरा रीजन के लिए भी टू लगाया है फर्स्ट फॉर्म के साथ। एडजेक्टिव के लिए क्या लगाया सेंटेंस में? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इसमें जो सेंटेंस में द इंजर्ड पीपल, ये पीपल है, नाउन है, सब्जेक्ट है, और इसको डिस्क्राइब कर रहा है इंजर्ड, यानी कि ये वर्ब कौन सी? थर्ड फॉर्म। तो ये क्या? एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रही है। तो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो सकती है किसी सेंटेंस में, जैसे आप देखा है यहाँ पे। आगे देखिए वैभव एंजॉय स्विमिंग, एंजॉय करता है वो किसको? एक काम को, किसको? एंजॉय स्विमिंग, स्विमिंग को एंजॉय करता है। तो स्विमिंग क्या होता है यहाँ पे? नाउन का। तो आप कह सकते हैं कि नॉन फाइनेट्स वर्ब एज ए नाउन भी काम करती है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, तो अब आप एक बार दिमाग में रख लीजिए कि वर्ब है दो प्रकार की होती हैं। एक वो वर्ब होती है जो किसी सेंटेंस में टेंस को बनाती हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती है। जैसे इज लगाना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, आई के साथ है। तो ये इनका एक अपना रूल है कि ये टेंस से इफेक्ट होती हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट से, ऐसे इफेक्ट होती हैं। लेकिन ये जो वर्ब है ये बेटा नंबर ऑफ सब्जेक्ट या टेंस या सब्जेक्ट किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होती, बल्कि इनका अपना खुद का फंक्शन होता है कि इंटेंशन को शो करने के लिए किसी सेंटेंस में यूज की जाती है, या फिर कोई रीजन को दिखाने के लिए वहां पे यूज की जाती है, या फिर एज ए एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में यूज की जाती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, इसको एडजेक्टिव यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको भी हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज ए नाउन, एक नाउन के रूप में, यानी कि एक सब्जेक्ट का के रूप में ये यूज होती है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए। तो दो प्रकार की जो वर्ब्स हैं, एक वर्ब्स वो होती हैं और दूसरे जो नॉन फाइनेट्स वर्ब होती हैं। ठीक है, नॉन फाइनेट्स वर्ब है और एक वर्ब्स होती हैं जो टेंस वर्ब जिसको बोलते हैं, टेंस वर्ब्स। ये बात सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर बेटा मुझे दोबारा कॉल करें या समझाएं कैसे व्हाट्सएप से प्रॉब्लम करें। अब इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। तो चलिए मैं साफ कर देता हूं और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सभी आपकी सुल्तान चंद इंग्लिश ग्रामर की बुक है, 8th क्लास में आपकी, उसी बुक से मैं आपको करवा रहा हूं।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है उनको अटेंड करें। वहाँ पे किसी सेंटेंस में दिक्कत आती है कॉल करके पूछ लें। जैसे स्कूल टाइम में आप किसी भी टाइम मुझे कॉल करें, सुबह के टाइम जो आपका है मुझे कॉल करें, और जैसे बेटा मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा अब आ जाए पॉइंट, यहाँ पे आ गया काइंड्स ऑफ नॉन फाइनेट्स। नॉन फाइनेट वर्ब्स, वर्ब्स फॉर्म्स या वर्ब या कुछ भी कह लीजिए। तो फर्स्ट है बेटा वो होती है हमारे द इंफिनिटिव। द इंफिनिटिव कौन सी होती है? टूल जब फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है उसको हम वी मतलब वर्ब को बोल रहा हूं मैं, वी आर वी वर्ब कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। एक तो टू लगा के जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं उसको बोलते हैं टू इंफिनिटिव। जैसे आप बोल सकते हैं टू राइट, टू स्पीक, टू प्ले, टू टीच। ये हमारी होती है बेटा प्रेजेंट इंफिनिटिव। प्रेजेंट इंफिनिटिव सेंटेंस में यूज कर लीजिए, जैसे आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर। ठीक है, तो टू राइट और एक वर्ब है वॉन्ट। अब सेकंड एक और देख लीजिए, आई वॉन्टेड टू राइट ए लेटर। तो देखिए ये वर्ब है, ये इफेक्ट हो गई किससे? टेंस से। टेंस फॉर्म चेंज हो गया, लेकिन ये किसी भी टेंस में जो ये वर्ब होती है, जो वर्ब सिंपल वर्ब और टेंस वर्ब होती है वो टेंस के हिसाब से इफेक्ट हो जाती है, लेकिन टू राइट वो सेम रहती है। इसका अपना खुद का एक फंक्शन होता है जो मैंने अभी आपको बताया, टू इंटेंशन के लिए यूज होता है। आई वांटेड टू राइट ए लेटर, एक इंटेंशन है मैं लेटर लिखना चाहता हूँ। तो ये होती है हमारी प्रेजेंट इंफिनिटिव। फर्स्ट होती है हमारी प्रेजेंट इंफिनिटिव। एक सेकंड ले लीजिए, आप इनको है ना सेंटेंस में यूज करेंगे आप अपने यहाँ, टू राइट, टू स्पीक, टू प्ले, टू टीच। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लगेगा कि आप किस प्रकार से वर्ब्स को यूज करते हैं। या फिर यहाँ पे होती है सेकंड जो प्रकार की है टू हैव रिटन। ये क्या है? ये हमारी प्रेजेंट है, और यहाँ पे जैसे टू हैव रिटन, कुछ और वर्ब्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टू हैव रिटन, टू हैव बी taught, to have selected। अब ये जो वर्ब है टू हैव फर्स्ट थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट इंफिनिटिव्स। क्या बोलेंगे? परफेक्ट इंफिनिटिव बोल सकते हैं इसको, क्या? परफेक्ट इंफिनिटिव्स। ये परफेक्ट इंफिनिटिव्स है। ओके, तो आप इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। जैसे इसमें एक सेंटेंस है दिस बुक्स एंड दिस कार seems to
हैव ब्रोकन डाउन। ये कहाँ है, शायद खराब हो गई, सीम्स टू हैव ब्रोकन डाउन। तो सीम क्या बता रहा है, टेंस बता रहा है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी बता रहा है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट एस से हमें पता लग गया कि सिंगुलर जो नंबर में है सब्जेक्ट। सेकेंडली कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। और टू हैव ब्रोकन, ब्रोकन थर्ड फॉर्म में परफेक्ट फॉर्म होती है हैव के साथ। इससे हमें पता लगा कि परफेक्ट इन्फिनिटिव है। तो इस तरीके से आप इसको समझे, 2-4 सेंटेंस आप सोचेंगे और वो बनाएंगे। टू हैव टॉट, टू हैव सेलेक्टेड, कुछ और ऐसे फ्रेज लिख के आप करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है हमारा द इन्फिनिटिव, और सेकंड है द इन्फिनिटिव में क्या हमारी टू वर्ब फॉर्म। ओके, समझ जाएंगे। और सेकंड है हमारी, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये द पार्टिसिपल क्या होती है, द पार्टिसिपल। द पार्टिसिपल में दो तरीके की वर्ब आती है, जैसे इन्फिनिटिव में दो तरीके से आपने देखा है, प्रेजेंट सिंपल और परफेक्ट सिंपल। यहां पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आप करेंगे, जैसे राइटिंग, फीडिंग, सिलेक्टिंग। तो ये हमारी है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और सेकंड है हमारे, जैसे थर्ड फॉर्म से रिटर्न, ब्रोकन, रिटर्न, ब्रोकन, फेडेड, सिलेक्टेड। ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और दोनों ही बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। इनका एडजेक्टिव के रूप में काम किया जाता है। इनका काम किसके लिए किया जाए, इंटेंशन को और रीजन को शो करने के लिए। ठीक है, और इसका एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे इसमें जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, he went into, he entered कर लीजिए, he went into या entered, he entered the room singing a song। उसने कमरे में गीत गाते हुए प्रवेश किया। ये एंटर्ड क्या है, ये टेंस वर्ब है। और सिंगिंग यहाँ पे थोड़ा सा एक सेंटेंस थोड़ा अलग ले लीजिए, या कुछ और है इसमें। जैसे यहाँ पे आ जाइए आप, स्माइलिंग babies are very cute, they look very cute। अब ये क्या है, स्माइलिंग बेबीज। बेबीज नाम है, इसको जो डिस्क्राइब कर रहा है स्माइलिंग। तो एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। कोई भी आप यहां से लिख लीजिए। इसका मैं एग्जांपल जैसे थर्ड फॉर्म से एक एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे एग्जांपल के रीजन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसका
पास्ट पार्टिसिपल किस प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, जैसे he was taken to hospital with his broken leg. अब ये ब्रोकन क्या है, लेग को डिस्क्राइब कर रहा है, लेग को डिस्क्राइब कर रहा है, काम क्या है, वो डिस्क्राइब हुई है कि वो टूटी हुई है, तो एज एन एडजेक्टिव है, जो थर्ड फॉर्म है वो काम कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और दिक्कत आई थोड़ा वीडियो को रिपीट करके देख ले, फिर मैं इनको दोबारा से फिर आपको बताऊंगा। तो हमने द इन्फिनेटिव और द पार्टिसिपल कर लिया। द इन्फिनेटिव टू वर्ब को बोलते हैं और द पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, द पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और वर्ब की थर्ड फॉर्म को। और कैसे काम करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, एज एन एडजेक्टिव। किसी भी सेंटेंस में आप इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ थर्ड इज जिरन। तो हमारा तीसरा है वो जिरन है। जिरन मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा देता हूँ ताकि आप एक ही टाइम में इस चीज को समझ जाए। तो थर्ड हमारी क्या, हमारी तो फर्स्ट मैंने बताया आपको द इन्फिनेटिव, सेकंड हमारा क्या है पार्टिसिपल, और फोर्थ हमारा थर्ड हमारा द जिरन। द जिरन ये बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के जिरन है वो काम करता है, और जिरन बेटा एज ए नाउन काम करता है सेंटेंस में, एज ए नाउन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ वर्ड पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे स्विमिंग। ठीक है, फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी। डांसिंग, स्पीकिंग, स्टीलिंग, रीडिंग। ओके, तो इनको एज ए नाउन आपने यूज करना है, एज एन एडजेक्टिव भी हो सकता है और एज ए नाउन। एज ए नाउन होता है तो उसको हम द जिरन बोलते हैं, लेकिन जब भी वर्ड्स को आप एडजेक्टिव एज डिस्क्राइबिंग कोई नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं तो फिर वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल है, एज ए नाउन यूज करेंगे इसको बेटा, स्विमिंग is a good exercise। ये क्या है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है, एक नाम, एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है। स्विमिंग, स्विमिंग तैरना। जैसे दूसरा और थोड़ा एग्जांपल जैसे डांसिंग, डांसिंग इज एन आर्ट। डांसिंग क्या है, एक आर्ट है, कला है, ये किसी नाउन के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, स्टीलिंग इज अ क्राइम। चोरी करना क्या है, वो पाप है, तो चोरी करना स्टीलिंग एज ए नाउन काम कर रहा है। तो बेटा जब ये नाउन के रूप में काम करते हैं सभी, तो इसको हम बोलते हैं जिरन। तो फिर थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूं आपके सामने। दो तरीके से वर्ब होती है बेटा, एक होती है हमारी वर्ब जो सिंपली वर्ब होती है, वर्ब हमारे टेंस को नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती हैं। सेकंड हमारी होती है नॉन फाइनेंस वर्ब, एक ही सेंटेंस के अंदर यूज होती हैं। जब वर्ब होती है, वर्ब हमारे टेंस को और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती है। नॉन फाइनेंस वर्ब्स को यूज करने का उनका अपना एक खुद का फंक्शन है, और उसमें फंक्शन है जैसे आप इंटेंशन के लिए उसको यूज करते हैं, रीजन के लिए यूज करते हैं, टू प्लस इसमें तो इस तरीके से निकल के आएगी फर्स्ट जो वर्ब हमारी टू फर्स्ट फॉर्म,
ये हमारी क्या होती है, टू इन्फिनिटिव होती है। इसको किसके लिए यूज करते हैं, रीजन और इंटेंशन के लिए। सेकंड हमने सीखा इसमें थर्ड फॉर्म का यूज। थर्ड फॉर्म कैसे बेटे, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, या थोड़ा इससे पहले मैं पहले ये है, फिर आपका इसके साथ में वो बताया नहीं मैंने, उसमें कुछ रूल है। सेकंड इसी में आ जाएगा टू इन्फिनिटिव, और फिर एक बेयर इन्फिनिटिव होती है, बेयर इन्फिनिटिव। ये हमारे टू इन्फिनिटिव है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू इन्फिनिटिव। या फिर मैं थोड़ा सा है ना इसको रोक के पूरा एक बार चलो इसी में, क्योंकि फिर ये यूज नहीं होता। टू इन्फिनिटिव, ठीक है बेटा। तो ये रीजन और इंटेंशन के लिए जब आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सेकंड हमारा है बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि विदाउट टू यूज होगा। जैसे कोई भी वर्ड है वो विदाउट टू यूज होंगे, और इसके लिए कुछ वर्ड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यदि टाइम रहा इस वीडियो में तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। सेकंड हमारा बेयर इन्फिनिटिव बेटा, ये भी इंटेंशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है। थर्ड जो हमने वर्ब है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना, ये किसके रूप में काम करेंगे बेटा, एज एन एडजेक्टिव। जब एक एडजेक्टिव के रूप में काम करें तो इस वर्ब को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यही जो वर्ब है फिर फोर्थ, इसमें अगर हम इस वर्ब को थर्ड फॉर्म को यूज करें और वो एज एन एडजेक्टिव काम करे, कैसे, एज एन एडजेक्टिव। थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करे तो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। फिर इसके साथ फिफ्थ मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब एज ए नाउन काम करे, एज ए नाउन के रूप में काम करे बेटा ये, तो इसको हम बोलते हैं जिरंड। ठीक है। तो इतने प्रकार के हमारे क्या है वर्ब होती हैं। फर्स्ट वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाना, जिसको हम बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। और क्यों यूज करते हैं, जब सेंटेंस के अंदर आप कोई इंटेंशन दिखाते हो, जैसे आई वांट टू रीड दिस बुक, आई वांट टू रीड दिस बुक। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब इसको इरेज कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका जल्दी, आप टाइम लगे अच्छे से। अभी भी को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा एक बार, इसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का लगना। क्यों यूज करते हैं, इंटेंशन से रीजन। ठीक है। एग्जाम्पल, I want to buy some pencils. मैं कुछ पेंसिल्स लिया, थोड़ा सा I want to buy some fruits, मैं कुछ फल खरीदना चाहता हूँ, इंटेंशन है। ठीक है। तो टू का यूज हुआ है और इसे
आई वांटेड टू बाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वांटेड या कुछ भी आप उसमें लगाएं पास में तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इंटेंशन रीजन। अब रीजन के रूप में जैसे आई वेंट, यहाँ पे इंटेंशन शो हो गया ना इसका, ठीक है। रीजन यहाँ पे देखिए, आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स, टू बाय फ्रूट्स, ये ऐसे कर लीजिए। मैं मार्केट में क्या गया, क्या इंटेंशन थी, क्या रीजन था मार्केट जाने का। आई वेंट टू मार्केट क्या करने के लिए, टू बाय खरीदने के लिए, तो ये क्या इंफिनिटिव वर्ब है, टू इंफिनिटिव है। क्लियर है बेटा। सेकंड इसी को होता है बेयर इंफिनिटिव, इसको भी इंटेंशन के लिए यूज होता है, जिसको बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव दूसरा टाइप क्या हमारा, बेयर इंफिनिटिव है। तो इंफिनिटिव वही चीज बस रिपीट कर रहा हूं मैं, बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव को होता है जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप कुछ नहीं लगाएंगे, न टू लगेगा न उसके साथ आएंगे, सीधा ऐसे रहेगा। लेकिन ऐसा करेंगे कब, यहाँ पे कुछ वर्ड है बेटा, इनको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। इन वर्ड्स के साथ कभी भी आप टू का या कोई थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। जैसे लेट, मेक, बीट, फील, सी, वॉच, हियर, नो, नोटिस। ठीक है। तो आप जब भी वर्ड का यूज करते हैं तो वहां पे आप टू इंफिनिटिव का नहीं ऐसे वर्ड यूज करें। जैसे लेट मी डैश गो, तो आप क्या कहेंगे, इसमें टू गो नहीं लगाएंगे आप, ये रॉन्ग है। इसमें क्या आएगा, लेट मी गो, इसमें क्या आएगा सीधा, क्योंकि लेट के बाद कोई भी जो वर्ब आएगी, ये वर्ब आई है लेट के बाद, तो कभी भी हम वहां पे टू इंफिनिटिव का यूज नहीं करते, बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। अब जैसे दूसरे से सेंटेंस उठाता हूं, they made me dash laugh, they made me laugh। तो बेटा वर्ब क्या है यहाँ पे, मेड। मेड के बाद क्या आएगा, तो कभी टू का यूज नहीं होता, आईएनजी का यूज नहीं होता। they made me laugh, तो सीधा इसमें कुछ भी नहीं आएगा, they made me laugh ऐसे सीधा लिखेंगे, they made me laugh। ये डायरेक्ट आपका सेंटेंस है जो करेक्ट है, इसमें टू इंफिनिटिव का यूज नहीं था। लेकिन बेटा एक्सेप्शंस क्या है इसमें, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। लेकिन जब ये वर्ब पैसिव वॉइस में दी गई हो, यानी कि जैसे मेक है, मेक का पैसिव वॉइस इज मेड या वाज मेड, जैसे ऐसे दिया है was let, was made, इनका ये पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस में दे रखे हैं, was with, was felt, is felt या has been felt, ठीक है, या फिर has been seen, has been, ये पैसिव वॉइस है ना, ये seen, तो एक्सेट्रा, ये सभी क्या इसके पैसिव वॉइस फॉर्म है। इन्हीं वर्ब्स की क्या, इन सभी वर्ब्स की पैसिव वॉइस फॉर्म है। उनको जब पैसिव वॉइस है, जब ये पैसिव वॉइस यूज की जाती है तो बेटा उसमें टू लगाएंगे। जैसे was let, he was let to go, क्योंकि ये was let हो गया, पैसिव वॉइस हो गया ना इसका, तो टू गो, तो फिर आप टू इंफिनिटिव लगाएंगे। देखिए I was made to laugh, ये क्या करेंगे, तो was made है पैसिव वॉइस में, तो to laugh होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा समझ में उतार लेना और समझ लेना। तो बेटा सेकंड जो मैंने आपको ये वर्ड है बता रहे हैं, हम इनको देख लेना। कुछ एक वर्ड है
जो बेयर इंफिनिटिव में यूज होंगे। थर्ड जो है हमारा बेटा वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कोई है, अब कुछ सेंटेंस है उसमें वर्ब है, वो एज एडजेक्टिव उसमें आप यूज करेंगे। जैसे कुछ वर्ड है, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनेंस में कितनी वर्ब्स हैं? ये सभी 5 टाइप वर्ब्स दिखा रखे हैं। टू इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जिरंड। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल को देख दिया। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। ठीक है, जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के साथ इसको, ठीक है बेटा, परफेक्ट पार्टिसिपल। इनके बारे में ये एक्शन वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। वर्ब कंप्लीट, एक्शन कंप्लीट और उसके सेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं। वर्ब्स है यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। इन सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस के अंदर वो एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। जैसे कुछ वर्ड है स्माइलिंग, सिंगिंग, फ्लाइंग, ठीक है, कुछ भी आप इसमें आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं जो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बुक से मैंने लगभग सारा कवर आया आपका बुक का। तो इसमें जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप इसमें, स्माइलिंग, किड्स आर वेरी क्यूट। मुस्कुराते हुए बच्चे, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। स्माइलिंग इसका किड्स का एडजेक्टिव है। ठीक है, और सेकंड में आपको एग्जांपल singing songs, the boy was always heard singing songs। जो बच्चा है वो क्या सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग का क्या है एडजेक्टिव, सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग, वो बच्चा सुना गया, तो ये भी एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, कभी भी एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव किसको होता है नाउन का, नाउन का एडजेक्टिव क्या है सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। तो जो इससे नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्माइलिंग नेगेटिव वर्ड लिख लेना, स्माइलिंग और जैसे मैंने सिंगिंग। आप कुछ वर्ड है उनसे सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, फोर्थ हमारा है जो हमने लिए हैं थर्ड फॉर्म को, इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म। इसमें फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा है ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं बेटा ये भी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है। जैसे कुछ वर्ब लिख लेते हैं, उनके सेंटेंस में आएंगे ब्रोकन, स्मेल, ब्रंट, वाउंड, वाउंडेड। तो इसमें क्या है देखिए, जैसे सी ब्रॉड एग्जाम्पल है, एज एन एडजेक्टिव काम करेंगे। कैसे करेंगे? शी ब्रॉट मी ए चेयर विद ब्रोकन लेग्स। वो मेरे लिए चेयर लेके आए विद ब्रोकन लेग्स, जो टांग जिसकी टूटी हुई थी। नाउन है और वो क्या ब्रोकन है, उसको इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। समझ में आया? थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट ले लीजिए ब्रंट। आई शॉ अ ब्रंट हाउस। आई शॉ ए ब्रंट हाउस, मैंने एक ब्रंट मतलब जला हुआ, थर्ड फॉर्म होगी जला हुआ कर देखा। अगर किसी को हम ऐसे बोल दें आई शॉ अ बर्निंग हाउस, बर्निंग मतलब वो जल रहा है अभी, जैसे जलता हुआ, एक जला हुआ है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, टांग टूट चुकी है, कुर्सी टूट चुकी है, टूटी हुई है, तो एक्शन कंप्लीटेड। एक हो रहा है, मैंने क्या देखा? एक जलता हुआ घर देखा, एक जला हुआ घर देखा। जला हुआ घर मतलब जो खंडर हो चुका था, अब आग बुझ चुकी थी, वो बिल्कुल पूरे अस्त-व्यस्त हालत में। एक बर्निंग जो जलता है, जिससे आगे लपटें उठ रही थी। तो दोनों में ये फर्क है कि एक तो कंटिन्यूटी को दिखाता है, एक एक्शन के कॉम्प्लीमेंट को दिखाता है। वो आप सिचुएशन को देख के उस हिसाब से अपने फील करेंगे। इस तरीके से वर्ब्स का फंक्शन है वो सेंटेंस में यूज करेंगे। आई शॉ अ बर्निंग हाउस, मैंने एक जलता हुआ घर देखा। आई होप यू अंडरस्टूड। आई शॉ ए वाउंडेड बर्ड, मैंने एक वाउंडेड घायल पक्षी देखा। आई शॉ ए वाउंडेड बर्ड। अब मैं बोलूं इसमें आई शॉ ए वाउंडेड बर्ड, और एक बोलते एक मैंने देखा आई शॉ ए वाउंडेड बर्ड, मैंने एक घायल पक्षी देखा। वाउंडेड जो घायल हो चुका था वो देखा। लेकिन अगर ये बोलेंगे कि आई शॉ ए वाउंडेड बर्ड, वाउंडेड बर्ड, मैंने घायल होता हुआ पक्षी देखा। घायल होता हुआ कैसे? कोई हम उसके ऊपर तीर लगाएंगे और वो आराम आराम से घायल होगा नहीं ना। तो ये चीज, ये सेंटेंस है, आपको जैसे दिया जाएगा इसको सेंटेंस को फिर आई शॉ, ऐसे सेंटेंस इसमें दिए जाते हैं। शॉ, अब इसमें आपने फील करना है आई शॉ टू वाउंड ए बर्ड, ये भी गलत हो गया ना। देखिए आप टू से भरेंगे उसको, या आप उसको ऐसे खाली छोड़ देंगे, तो आईएनजी लगा के क्या उसको आप एडजेक्टिव बनाएंगे, थर्ड फॉर्म बना देंगे वाउंडेड बर्ड। या वाउंडिंग बर्ड तो होता ही नहीं, तो वाउंडेड बर्ड तो पार्टिसिपल इसका बन जाएगा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल वाउंडेड। आई शॉ वाउंडेड। तो इस हिसाब से आप जो के हिसाब से उसको देखते हुए समझते हुए उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। इसके बाद है हमारा, जैसे इसमें कोई डाउट रह जाएंगे आपके, वो बाद में ले लेंगे हम, ठीक है। डाउट की एक वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट बता सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, डाउट के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। फिर है हमारा थर्ड फॉर्म हो गई। अब हमारा है जो फिफ्थ सेंटेंस है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के रूप में जब यूज होता है बेटा, एज ए जिरंड काम करता है यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं? जिरंड, GRUND। जिरंड किसको बोलते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को के साथ जब आईएनजी लगाओ, और वो कैसे काम करता है? एज ए नाउन, वर्क्स एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में एक नाउन की तरह काम करता हो तो उसको बोलते हैं बेटा हम जिरंड। अब जैसे मैं कुछ वर्ड लिख देता हूं, वो एज ए नाउन आपने यूज करना है सेंटेंस में। जैसे सिंगिंग, गैम्बलिंग, स्टीलिंग, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस बनाइए लिख के,